माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम भगत सिंह नगर के सिग्नल नंबर 1 पे खड़े हैं और यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पीछे स्टॉप वोट चोरी, यानी वोट चोर गद्दी चोर का ये लोग नारा लगा रहे हैं और कैंपेनिंग चालू किए हस्ताक्षर का। हस्ताक्षर कैंपेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश में वोट चोरी का सरकार बनी है और आने वाले जो सरकार है वो वोट चोरी से न बन जाए, इसलिए अभी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को हम याद दिला रहे हैं कि हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है उसका हनन मत करो और हमें हमारा अधिकार के साथ जीने दो। ये लोकतंत्र है, ये सबकी अपनी हक है जीने का, वोट चोरी मत करो। तो हम अभी जानने वाले हैं यहाँ पे कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, उनके लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं जो वोट कैंपेनिंग का ये कैंपेनिंग चालू किए हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग। तो हम उसमें जानते हैं ये क्यों कर रहे हैं। किया है ये सिर्फ गोरेगांव में ही नहीं, ये पूरे बॉम्बे में है, पूरे इंडिया में है और इसका फल जरूर मिलेगा। ये अभियान सिर्फ मुंबई में नहीं, गोरेगांव में नहीं, पूरा इंडिया में चालू है, जोर शोर से चालू है। ये पोल खोल करने में लगे हुए हैं कि इस तरह के वोट चोरी की सरकार नहीं चाहिए और ईमानदारी से करा लो इलेक्शन, सब तैयार हैं। लेकिन अगर नहीं लगता है कि हमने वोट चोरी नहीं किया है और इलेक्शन कमीशन ईमानदार है तो इसका प्रमाण देना पड़ेगा, उसको आपको खंडन करना पड़ेगा, 1 by 1 जवाब देना पड़ेगा। सर क्यों करते हैं इस तरह का, इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं जवाब मांगते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव आयोग, मोदी सरकार और एनडीए के तहत ये बहुत बड़ी साजिश की गई है जो वोट चोरी हो रही है और बड़े बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत सबको अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अधिकार दिया था, आज उस अधिकार का हनन किया जा रहा है। आज गलत तरीके से वोट चोरी की जा रही है। आदमी आज है, कल उसका नाम कब वोटिंग लिस्ट से गायब हो जाता है पता ही नहीं चला। कुछ दिन पहले हमने एक देख रहा था सीरियल, उसमें एक आदमी आता है, बोलता है कि हमारी वाइफ वोट डाल के गई क्या, तो बोलते हैं आधे घंटे पहले वोट डाल के वो चली गई। वहीं पर वो रोना चालू किया, बोलता है कि जब हम आता हूं तो आज मालूम पड़ता है कि आधा घंटे पहले चली गई और हकीकत में अगर देखा जाए तो उसको गुजर के 10 साल हो गए थे। ये हाल है। तो इलेक्शन कमीशन से आप लोग क्यों नहीं जवाब मांगते हैं? आज इलेक्शन का ऐसा है, आज हमारे इस जो वोट चोरी का मुद्दा है इसको लेके हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में ये अभियान चला रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। अगर जनता जागरूक हुई और जनता जागरूक जरूर होगी, क्योंकि आज एक राहुल गांधी इनके जो है पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज वो जो कर रहे हैं पूरे देश में कर रहे हैं, उसका आने वाले दिनों में उसका जो है हर जगह आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं आप ये दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका से चालू होगा। महानगर पालिका के इलेक्शन में महानगर पालिका पर कांग्रेस का तिरंगा जरूर फहराएगा, ये मैं पूरी तरह से आश्वासित। महानगर पालिका में कांग्रेस का तिरंगा जरूर फहराएगा, ऐसा कांग्रेस के नेता रामसेवक यादव जी का कहना है। हम ताय से भी जान लेते हैं कि अगर वोट चोरी होती है तो महानगर पालिका में तो कांग्रेस का तिरंगा कैसे फहरा लेंगे, जब इस तरह से बड़े बड़े लोग वोट किसी और को करता है, जीत कोई और जाता है, तो कैसे कर लेंगे आप? देखिए, एक कांग्रेस ने आवाज उठाया है, हमारे लाडले नेते राहुल जी गांधी ने, और सच का जो बोलते ना सच था और झूठा उनके पास था, वो पोल खोल दिया उन्होंने, राहुल गांधी जी ने। बोलते हैं ना गरीब का वोट छीना जा रहा है, तो बड़े वाले को क्यों नहीं छीना है? राहुल जी ने जो आवाज उठाया वो गरीब के लिए ही उठाया है। आज आप इधर झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, आज उनका वोटिंग का हक छीना जाएगा, कल उनका घर है, कभी डेवलपमेंट होएगा, अच्छे घर में जाएंगे तो वोटिंग के नाम है क्या, ये पूछा जाता है, कमीशन पूछते तो नहीं है। तो ये किसने छीना? मोदी जी। मोदी जी, आपने पहले तो बोले थे
मैं आप लोगों को गरीब लोगों के लिए, अरे गरीब लोगों को वोट तो लिया, प्रधानमंत्री तो बन गए और उनके पास गरीब का हक छीने। ये काय का न्याय है? ये लोकशाही है। भारत में लोकशाही हर का हक है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको हक दिया है। महात्मा गांधी जी ने आवाज उठाया है, नेहरू जी ने किया है, इंदिरा गांधी जी ने तो हमेशा देश के लिए लड़ी है उसने। तो ये प्रधानमंत्री जी, आप उनको वोट जो दिया हमारे इंदिरा गांधी जी ने हक, वो आप छीन रहे, क्यों छीन रहे? अभी आपके प्रधानमंत्री जी के बोलते ना इच्छा थी पूरी हो गई, लेकिन जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। जनता कभी माफ नहीं करेंगे, वोट चोरी करने वाले कभी माफ नहीं करेंगे।